सबको जय सिया राम। आज हम सब लोग भगवान राम के इस संदर्भ में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से उन पक्षों के बारे में जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया है और जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, सृष्टि को अच्छा कर सकते हैं और आपके मन के विचारों को इतना सकारात्मक ले जाएंगे कि आप भगवान राम से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि हम लोग बहुत मोटी मोटी चीजें जानते हैं, भगवान राम के माता पिता कौन थे, कहाँ पैदा हुए, लेकिन उनके दिव्य गुणों के विषय में चर्चा बहुत कम करते हैं। तो उन्हीं दिव्य गुणों की चर्चा करेंगे जो हमारे समाज और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो जानते हैं किसी व्यक्ति में कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण है, ग्रेटिट्यूड, जो भगवान राम में कूट कूट कर भरा था। तुलसीदास ने लिखा है कि अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हनुमान जी ने जब संजीवनी बूटी लाई तो भगवान बहुत उनके प्रति कृतज्ञ हो गए। ये बहुत बड़ी चीज है कि दूसरे जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं उनके लिए हम उनको धन्यवाद दें, हृदय सुने, अच्छा माने। ये बहुत बड़ा गुण है। दूसरा गुण जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, अपने माताओं के मुख से कहलवाया है, जो कौशल्या है, सुमित्रा है, आज जो माताएं हैं, कि भगवान राम जब बन जाने लगे तो माताओं ने कहा कि राम इतने अच्छे थे कि बिना हमारे कुछ कहे हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे, जो जरूरत है महल की वो सारी चीजों का प्रबंध किया करते थे। तो राम की ये गुण बहुत यादगार चीज है कि हम दूसरों का इतना ख्याल रखें कि जब हम चले जाएं तो उन्हें हमारी कमी लगे कि वास्तव में कोई व्यक्ति था जो देश और समाज के लिए, हमारे लिए बहुत करता था, बहुत कृत संकल्पित था, एक्टिव था। तो बहुत बड़ा गुण है। और उनके जैसा भाई मिलना तो समाज और देश के लिए बहुत ही कठिन है कि जो संपत्ति के लिए जब उन्हें राजगद्दी मिल रही थी और जब वो बन जा रहे थे तो दशरथ जी ने खुद कहा था कि बेटा मैं वचनों में आबद्ध हूं, तुम मुझे बंदी बना लो और राज्य करो। वचन से मैं बताऊं तुम नहीं बदलो। लेकिन राम ने कहा पिताजी आपने वचन दिया है, आपके वचनों को पूरा करना पुत्र का कर्तव्य है। आप सत्यवादी बने, इसके लिए आपको सच्चा सिद्ध करना एक पुत्र का दायित्व है। तो मैं वो करूंगा, मैं बन जाऊंगा। तो भगवान राम बन गए, 14 वर्ष वन में रहे भी। तो एक जो बहुत बड़ा दायित्व था। और उसके बाद भरत जी ने जब राज को वापस करना चाहा तो नहीं ली। क्योंकि कहा आपको मिला है, आप मेरे भाई हो, आप पूरे राज्य करो और 14 वर्ष बाद जब बीत जाए उसके बाद भी आपका मन करता है तो आप राज करते रहो। मुझे राज का कोई लोभ नहीं, मुझे ताकत है कि मैं नया राज्य बना लूंगा। इसलिए जब वो राम वापस लौटे तो पहले हनुमान जी को भेजा, कहा भरत जी के पास, कहा देखो मेरे आगमन से खुश है कि नहीं, और अगर उसमें राज्य की लालसा होगी तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मेरा भाई राज्य करे, बहुत सुख की बात है। देखिए विभीषण जी भी अपना राज्य लंका जीतने के बाद दे रहे थे, सुग्रीव भी दे रहे थे, लेकिन राम ने किसी के राज्य को स्वीकार नहीं किया। इस संपत्ति के प्रति राम का जो ऐसा विमोह है वो बहुत ही काबिल है। माता पिता का सम्मान करना बहुत बड़ा गुण है। भगवान राम प्रतिदिन अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे। ये भारतीय संस्कृति की एक सहज परंपरा है कि हम अपने बड़ों के प्रति झुक जाते हैं। कहते जब हम खड़े होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति ऊपर उठ जाती, बैलेंस हो जाती है। बुजुर्गों के, बड़े अग्रजों के आने से अगर हम उठकर खड़े हो जाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति बैलेंस हो जाती है। ये बहुत बड़ा गुण है, ये हम सबके भीतर होना चाहिए। अब इसके बाद गुरु के प्रति कर्तव्य। देखिए भगवान राम ने विश्वामित्र जी को गुरु की तरह माना और उनके आदेशों का पालन किया। प्रतिदिन शाम को उनका पैर दबाते थे, उनके वचनों का पालन करते थे, उनके प्रति कृतज्ञ थे। तो विश्वामित्र जी ने उनको बड़े बड़े अच्छे अस्त्र दिए और अगर विश्वामित्र जी ना होते तो राम को सीता जैसी पत्नी नहीं मिलती। अब वो तो सृष्टि का विधान था, दूसरी तरह से मिलवा था। लेकिन जो कहानियां हम आप सुनते हैं उसमें विश्वामित्र जी के यहाँ जब यज्ञ की रक्षा के लिए गए तो विश्वामित्र जी के साथ ही गए थे राम जनकपुर, क्योंकि अयोध्या में
जो ये धनुष यज्ञ था उसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी, कोई न्योता नहीं दिया गया था। तो विश्वामित्र जी के साथ ही भगवान राम गए थे जनक जी के यहाँ। तो उन गुरु की महान कृपा थी कि इनको सीता जैसी पत्नी मिली, जिनका नाम आज विश्वविख्यात है, पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह से अगस्त ऋषि ने भी बहुत दिव्यास्त्र प्रदान किए, और रावण मरा ही क्यों, जब उन्होंने आदित्य हृदय स्त्रोत भगवान राम को सुनाया और धारण कराया, उसे वो रावण का सहज वध कर सके। कि बहुत बड़ी ऋषियों की कृपा है किस पर, भगवान राम पर। बहुत बड़ी देन है उनकी, जो गुरु के प्रति वो एकदम समर्पित थे। अगर हम पत्नी व्रत कहें तो भगवान राम सीता की खोज में जंगल जंगल भटके, और जब सीता का हरण हो गया तो राम इतना रोए। ये उनकी पत्नी प्रेम का प्रतीक है। सीता जी ने भी बहुत ज्यादा विलाप किया था जब रावण हर कर ले जा रहा था। ये उनके पति प्रेम का प्रतीक है। लेकिन राम जो जंगलों में वनस्पतियों से, पर्वतों से, जमीन से पूछा कि सीता कहाँ है, यह उनके अपार स्नेह और पत्नी व्रत का प्रतीक है। और सीता की रक्षा के लिए लंका पर विजय पाई। कहते हैं पत्नात् त्रायते यह सपत्नी, जो पतन से बचाए वो पत्नी है, और उसी तरह से पत्नी को जो पतन से बचाए वो पति है। तो भगवान राम ने रक्षा किया। रावण जैसे दुर्दांत, एक जिसे राक्षस कहा गया, आजकल तो लोग आतंकवादी कह देते, कि ऐसे जो बहुत बलशाली व्यक्ति था रावण, उसका उन्होंने संहार किया। तो ये बहुत बड़ा उनका पराक्रम था अपनी पत्नी के लिए। तो पत्नी व्रती के रूप में, और बाद में जब सीता का उन्होंने विशोक किया, विमोह किया, तो उन्होंने फिर शादी नहीं किया दोबारा। यह भी उनके बहुत बड़े त्याग और आदर्श का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में शादी सुख के लिए, धर्म निर्वाह के लिए किया जाता है। बहुत बड़ा देखिए आदर्श है, धर्म का आदर्श सदैव सामने रहा है। तो धर्म के निर्वाह के लिए किया जाता है, न कि सुखों की प्राप्ति के लिए। तो जो सुख, पति पत्नी आपस में सुख खोजते हैं, उनको सुख तो कभी मिलता नहीं, क्योंकि सुख एक तृष्णा है, किसी को पूरी नहीं हुई। आप खाते खाते मर जाएंगे। कहते नहीं, अग्नि में जितना घी डालो उतना ही आग बढ़ती, कभी बुझती नहीं। बुझने के लिए घी नहीं डाला जाता। तो ये तृष्णाएं हैं, जितना उनमें काम, क्रोध, वासना, ये सब जितना ही इनको प्रयोग करेंगे उतने ही वासनाओं की आग बढ़ती, कभी घटती नहीं। उदाहरण दिया जाता है कि इंद्र जैसे लोग, जिनके पास बहुत सारी सुंदरियां थी, वो भी दूसरे की पत्नी में आसक्त हो गए। तो अगर उनको सुंदरियों से तृप्ति हो जाती तो क्यों जाते। इसलिए वास्तव में सच ही कहा, भरतेर ने कहा है कि विषयों ने हमें नहीं भोगा, हमें विषयों ने भोग लिया। तो ऐसा भगवान राम का चरित्र, ऐसा आदर्श है जो धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करता है, किसी में आसक्ति और प्रेम का नहीं। तो धर्म के लिए राम और सीता दोनों लोगों ने त्याग किया, और उसी धर्मनिष्ठता के कारण उनको लवकुश जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि संसार में अति दुर्लभ है। जिन्होंने राम की ही सेना को हरा दिया, तो इससे सिद्ध क्या होता है कि लवकुश का पराक्रम भगवान राम से भी अत्यधिक था। तो बहुत बड़ी चीज है, पुत्र को पिता से आगे होना ही चाहिए। ये बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है। तो आपसी प्रेम के कारण ही उनको ऐसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुए, जो कि संसार में अति दुर्लभ है। तो भाई के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता, गुरु के लिए और समाज के लिए भगवान राम ने समाज के लिए एक जो आदर्श प्रस्तुत किया है कि गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। और केवल अपने सुखों के लिए नहीं सोचना। बन क्यों गए कि वहां के ऋषि मुनियों को लोग सता रहे थे, तो उनको सताने से रोक सकें, इसीलिए प्रकारांतर से रावण का भी उनसे दुश्मनी हुई, रावण का भी संहार किया। तो जो सृष्टि की अच्छाई के लिए लगे थे, उनको सुरक्षा करना, और जो सृष्टि के दुखों को वर्धन कर रहे थे, ऐसे लोगों का संहार करना, उनको कम करना, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और विश्व के अन्य जितने भी नेता हम लोगों ने किया है। तो भगवान राम एक महापुरुष के रूप में हम लें तो उनके अनुकरणीय गुण हमारे लिए सदैव ही प्रेरणास्पद हैं। और कहते हैं जिसमें गुण ज़्यादा होगा, भगवान ने भगवद गीता में लिखा है कि जो महान है वही मेरा स्वरूप है,
और गीता में लिखा है कि शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। तो एक भगवान का अवतार है, भगवान के रूप में भगवान राम हैं। उनको हम सबका बंधन और उनके दिव्य गुणों का बंधन, जिनको अपने जीवन में उतार करके हमारा जीवन भी धन्य हो और हम भी बहुत अच्छे बन सकें, अपने भीतर हम धारण करें उन गुणों को और उन गुणों को बारंबार नमन प्रणाम। मुझे उम्मीद है आप सब भी जरूर ही प्रभावित होंगे भगवान राम के दिव्य गुणों से और अपने भीतर उन्हें धारण करेंगे। तो आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम। जय श्री राम।